हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम, सुप्रभात। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखो, अभी मैं घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक पे निकला था। सुबह का 6:30 बजे का समय हो रहा है और बारिश शुरू हो चुकी है। मैं ऊपर पॉलिटेक्निक मार्ग पे हूँ जो टांकी बैंड की तरफ जाता है, और यहाँ से मैं जाऊँगा पीछे घोड़ा स्टैंड की तरफ। बारिश की बात करूं तो दोस्तों, पिछले ही एक दिन से काफ़ी तेज़ बारिश हुई है नैनीताल शहर में, और नॉन स्टॉप बारिश हुई थी, तो काफ़ी भयंकर रहा मौसम। तो अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान से आइए। और अगर आप 2 व्हीलर में आ रहे हैं तो खास का ध्यान से रखिए, क्योंकि कल एक हादसा यहाँ पर हो भी चुका है। सो देख सकते हो आप, मौसम काफ़ी भयंकर हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि बारिश होती है तो फिर एकदम से पानी यहाँ पर जमा होता है ऊपर पहाड़ों से आके। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, अगर नैनीताल आ रहे हैं तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अभी अवॉइड करें अपनी यात्रा को, और जब जून अगस्त के बाद जब मौसम अच्छा होगा तब आप नैनीताल आने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो चलिए अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मौसम आप देख ही रहो चारों तरफ कैसा हो रहा है। चारों तरफ बादल कोहरे की एक लहर सी लगी हुई है। नैनी पीक की पहाड़ी की तरफ और कैमस बैग की तरफ क्या दिख रहा है? वैसे तो विजिबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो है, देख सकते हो आप, कोहरा सामने ही है। तो चलो चलता हूँ आगे को। तो छुटपुट बारिश अभी भी चालू है, और सामने आपको दिखाता हूँ 7 नंबर का क्षेत्र। देखो, पूरा ही बादल और कोहरे से ढका हुआ है ये पूरा नैनी पीक वाली घाटी का एरिया। और ऊपर कैमस बैग के ऊपर देखो आप, पॉलिटेक्निक मार्ग के ऊपर, तो वहाँ भी विजिबिलिटी कुछ भी नहीं दिख रहा है। और सामने आप देखो, पूरा ही घाटी में आप देख सकते हो कोहरा और बादलों की एक लहर सी शहर को ढकी हुई है। तो मैं पहुंच चुका हूं हांडी बांडी की एरिया में, और आप सामने देख सकते हो उधर जो कोहरा है वो कैसे जा रहा है। देखो, पेड़ों के बीच में से होते हुए ऊपर घाटी की तरफ। और सामने भी देखो आप, पूरे व्यू में देखो आप, आयरपाटा क्षेत्र में भी वही हाल है। और सामने 7 नंबर के एरिया में भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, पूरा ही फॉग बैठा हुआ है, तो कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है। थोड़ा चलते हैं आगे, पीछे का देखते हैं एरिया कि काला ढूंगी क्षेत्र की तरफ क्या दिखता है। वैसे आप बादल को एंजॉय करो, देखो कितने बढ़िया पूरा फॉग ये घाटियों में से उड़ते हुए जा रहा है ऊपर को। भाई मज़ा आया। पीछे मेरे देखो, पूरा ही आज विजिबिलिटी नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ पीछे क्या व्यूज़ हैं। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं घोड़ा स्टैंड तक के पीछे क्या व्यू आ रहा है उस पॉइंट के पास से। सो यहाँ आने के बाद कुछ बर्ड्स भी मिली हैं हमको, और देखो चहचहा के कितनी आवाज़ें कर रही हैं बट। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। सामने आप देख सकते हैं इस बर्ड को। तो नैनीताल में क्या है ना दोस्तों, बर्ड वॉचिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है अगर आप थोड़ा डीप फॉरेस्ट के अंदर या फिर सुनसान जगह पे जाते हैं। तो आसपास देखो कितनी आवाज़ हो रही है इस बढ़िया से मौसम में। अमूमन क्या होता है ना, बारिश के बाद आपको बर्ड्स मिल ही जाती हैं। तो जब भी बारिश होती है ना, उनके बाद इनकी जो कह सकते हैं कि खुशी इतनी है कि ये सामने मिल जाती हैं। देखो कितना मज़ा आ रहा है इनकी आवाज़ सुनने के बाद। तो इसमें बर्ड ही बर्ड है। देखो सामने भी आपको बर्ड दिख रहे होंगे उधर, वो देखिए। हमारा पत्थर का वही कहते हैं इसको, चौराहा बोल सकते हैं। यहाँ एक रास्ता नैनीताल सिटी की तरफ जाता है, एक जिससे मैं आ रहा हूँ ये हिमालय दर्शन की तरफ, और पीछे आपका रामनगर काला ढूंगी, और अगर देहरादून दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं वो भी यहाँ से जाता है। तो ये वो पॉइंट है पंडेवी वाला, यहाँ पर अक्सर लोग आके सेल्फी पॉइंट है, सेल्फी खींचते हैं। और यहाँ पर भी नैनीताल लिखा जा रहा है, इस पर काम चल रहा है अभी पूरा। तो अभी तो कोई नहीं है यहाँ पर, और ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, साइन बोर्ड, इसको देख के आप आसानी से अपनी जगह पे जा सकते हैं। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं, थोड़ा देख के आते हैं। तो पहुँच चुका हूँ मैं उस पॉइंट पे जहाँ से आप टिफ़िन टॉप के लिए और
डॉटी सीट के लिए भी यहाँ से हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। तो सामने आप देखो कैमस बैक की पीक के आसपास का देखो आप, ये मौसम है। ऐसे बारिश में यार मौसम कितना बढ़िया हो जाता है ना, मतलब व्यू का अलग ही मज़ा आता है देखने का। तो देखो आप नीचे घाटियों में कितना बढ़िया जो बादलों की लाइन जा रही है ना, देखो आप हमेशा देखना आपने बादल नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करते दिखते हैं। तो कैमस बैक की घाटी पूरी ही बंद है। देखो उस क्षेत्र से आता हूँ पॉलिटेक्निक के पीछे से, और यहाँ से घूमते हुए इधर आया। सामने देखो आप, ये रास्ता जाता है आपका पीछे गहरी खेत, एक बढ़िया सा गांव है। अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो वो बढ़िया जगह है, वहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट कैंप भी हैं। और नीचे देखो पूरा फॉग भरा हुआ है नीचे, खुरपता लेक और सरिता लेक की तरफ, और वाटरफॉल भी यहीं पर पॉइंट है। और हिमालय बोटिंग गार्डन के पास भी देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो चलो अब यहाँ पर एक पॉइंट है, वहाँ से दिखाता हूँ आपको नीचे जाके। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो ये है पहला व्यू इस पॉइंट से, और देखिए कैमस बैक कितना सुंदर लग रहा है इन कोहरे और इस घाटी के बीच में, और चारों तरफ काफ़ी हरियाली है आजकल। अब घर पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई। वो किसी ने सही कहा है, कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, फिर भी फिज़ा को रंगीन बना देता है। तो चलिए दोस्तों, इस महकती सुबह के साथ और इन ठंडी ठंडी हवाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। मिलूंगा आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।